मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे थे 13वां पाठ बांसुरी वाला। तो हमने क्या देखा था? पहला दृश्य देखा था कि चूहों को कहाँ रहना था? शहर में रहना था। कहाँ गए थे वो? मेयर के पास विनती करने, लेकिन मेयर ने क्या किया? उनको जगह नहीं दी और शहर में इनाम घोषित कर दिया कि जो इन चूहों को बाहर निकालेगा उसको इनाम मिलेगा। तो आगे देखते हैं कि दूसरा दृश्य में क्या होता है। देखो, अब बांसुरी वाला दूसरा दृश्य। अब बांसुरी वाला मेयर से अपना इनाम ले जाता है। देखो बच्चों, क्या किया था बांसुरी वाले ने? हम लास्ट लाइन देखते हैं। चौपट सिंह देखो चिढ़ाते उसे क्या कहता है? यह दो मेयर से तुम जाकर कह दो, यह ऐलान कर दो। मतलब वो क्या कहते हैं कि तुम अपने मेयर से जाके कह दो कि चूहे तो अब नहीं रहेंगे, यही रहेंगे, भागेंगे इंसान। क्योंकि मेयर ने क्या किया था? नहीं बोल दिया था। चूहों ने रिक्वेस्ट करने के बाद भी मेयर नहीं मान रहा था, इसलिए चूहा चिढ़ाने के लिए बोल रहा था। तभी बांसुरी वाला आकर क्या कहता है? बांसुरी बजाकर उनको एक नदी के किनारे लेके जाकर छोड़ जाता है। फिर वो चूहे पानी में जाकर डूब जाते हैं। तो देखो आगे क्या होता है। बांसुरी वाला, मैंने किया है वादा पूरा, अब है आपकी बारी, जल्दी से इनाम निकाले, झोली है मेरी खाली। बांसुरी वाला मेयर से कहता है कि मैंने आपका काम कर दिया मेयर। आपका जो वादा था कि जो चूहों को बाहर निकालेगा उसको इनाम मिलेगा, तो अब मैंने तो चूहों को निकाल दिया। अब आप अपना वादा निभाओ। अब मेरी झोली खाली है तो उसको इनाम से भर दो। मेयर आश्चर्य से, मेयर बोलता है आश्चर्य से, कौन सा इनाम? क्या कहते हो मस्त कलंदर? किया है तुमने क्या? चूहे ने तो डूबकर खुद ही किया है अपना खात्मा। देखो बच्चों, मस्त कलंदर मतलब, बच्चों आपको पता है मस्त कलंदर किसे कहते हैं? तो मस्त कलंदर कहते हैं मदारी को। उसको क्या बोलते हैं? और मदारी जो बंदर और भालू को नचाता है ना, उसे मस्त कलंदर या मदारी कहते हैं। तो मेयर उसे क्या कहता है? कौन सा इनाम? क्या कहते हो मस्त कलंदर? किया है तुमने क्या? देखो, उसने बांसुरी बजाते हुए उन चूहों को नदी के पास लेके गए। तभी नदी में जाकर वो चूहे डूब गए। और मेयर क्या पूछा है? तुमने क्या किया? मेयर कहता है कि वो उन्होंने खुद ही अपना खात्मा कर लिया। तो देखो बांसुरी वाला क्या कहता है। बांसुरी गुस्से में आ जाता है, क्योंकि बांसुरी वाले ने अपना काम करके भी मेयर उसे नहीं बोल रहा। इसलिए याद रखो, तुम यही मक्कारी महंगी बहुत पड़ेगी। कभी किसी को धोखा देने की हिम्मत नहीं जुटेगी। देखो बांसुरी वाला क्या कहता है कि तुमने जो मेरे साथ धोखा किया है ये बहुत महंगी पड़ेगी। याद रखो, तुम यह मक्कारी महंगी बहुत पड़ेगी। मतलब वो क्या कहना चाहता है कि तुमने जो मेरे साथ किया है वो बहुत गलत किया है, आपको ये बात बहुत महंगी पड़ेगी। कभी किसी को धोखा देने की हिम्मत नहीं जुटेगी। तो फिर बांसुरी वाला कहता है कि आपको ऐसा सबक मिलेगा कि आप बाद में किसी को धोखा देने की हिम्मत भी जुटा नहीं पाओगे। देखो बांसुरी वाला दुखी होकर वहां से चला जाता है। वह एक पेड़ के नीचे उदास होकर बैठ जाता है। तभी वहां कुछ बच्चे आकर बांसुरी वाले से उदास होने का कारण पूछते हैं। देखो बच्चों, मेयर ने तो उसे नाराज कर दिया, इसलिए बांसुरी वाला वहां से तो निकल जाता है और एक पेड़ के नीचे उदास होकर बैठ जाता है। तभी वहां कौन आते हैं? कुछ बच्चे आते हैं और क्या कहते हैं? बांसुरी वाले से उदास होने का कारण पूछते हैं। तो देखो बांसुरी वाला उन्हें सब कुछ सच सच बात बता देता है। तभी एक बच्चा उसके कान में कुछ कहता है। बांसुरी वाला बांसुरी बजाता है। सब बच्चे उसके साथ गुफा की ओर चल देते हैं। देखो उसमें से एक बच्चा बांसुरी वाले के कान में कुछ कहता है
और बांसुरी वाला बांसुरी बजाने लगता है और वो सारे बच्चे बांसुरी वाले के साथ कहा जाता है एक गुफा में चले जाते हैं। तो देखो आगे क्या होता है। तीसरा दृश्य, इधर बच्चों के घर न पहुंचने से माता पिता परेशान है, वे सब मेयर के पास जाते। देखो बच्चे कहाँ चले गए, बांसुरी वाले के साथ गुफा में। वो खुद गए बांसुरी वाले के साथ, सब लोग। फिर जो बच्चे चले गए उन सब बच्चों के माता पिता उस मेयर के पास आते। मेयर साहब जल्दी आइए, हमारे बच्चों को मस्त कलंदर ने गुफा में बंद कर दिया है। आपकी बेईमानी के कारण सजा मिली हम सबको, वादा करके पीछे हटना नहीं है भाता आपको। देखो सब लोग मेयर को दोष देने लगे कि मेयर साहब जल्दी आइए, हमारे बच्चों को किसने बंद कर दिया है, मस्त कलंदर ने गुफा में बंद कर दिया। देखो सब लोग क्या बोलते हैं कि आपने जो बेईमानी की है उसकी सजा हमें मिली है। बच्चे किसके कैद है, उन लोगों के। इसलिए आपको ये बात शोभा नहीं देती, ऐसे वो बच्चों के माता पिता बोलते हैं। मेयर परेशान हो जाता है कि ये तो गलत बात है, गलती उसने की और सजा किसको मिली, उन बच्चों को मिली। तो वो परेशान हो जाता है। चलो अभी मैं चलता हूँ आप सबके साथ, जाकर वहां विनती करूंगा मस्त कलंदर के पास। ऐसा हुआ है मुझको, अब गलती जो मैंने की है कभी भी वादा न तोड़ूंगा, कसम ये मैंने ली है। मेयर और सब लोग बांसुरी वाले के पास जाते हैं। देखो बच्चों, मेयर को अभी अपने बात जो उसने बेईमानी की थी, मक्कारी की थी, उसे एहसास हुआ था कि वो जो उसने किया था वो गलत था। तो इसलिए वो क्या बोलता है कि चलो मैं आप सबके साथ आता हूँ और मस्त कलंदर जो मदारी है उसको विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझसे जो गलती उसकी सजा उन बच्चों को मत दीजिए, बच्चों को छोड़ दीजिए। मेयर बांसुरी वाले से कहता है, माफ कर दो मुझको भैया, गलती हुई है मुझसे, वापस कर दो इनके बच्चे, बदला क्यों लेते हो इनसे, जो भी मांगोगे तुम मुझसे इनाम वही मैं दूंगा, अब किसी का दिल न दुखाऊंगा, ध्यान सदा में रखूंगा। देखो बच्चों, मेयर क्या बोल रहा है कि बांसुरी वाले से, भैया मुझे माफ कर दो, मेरी गलती की सजा इन बच्चों को मत दो, इन लोगों के बच्चे उनको वापस कर दो, आइंदा मैं ऐसे गलती कभी नहीं करूंगा, आप जो इनाम मांगोगे मैं आपको दे दूंगा, और ये बात हमेशा ध्यान रखूंगा कि किसी का दिल ना दुखाऊंगा। बांसुरी वाला, ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं बच्चों को छोड़ देता हूँ, परंतु एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि कभी भी किसी का दिल मत दुखाना। मुझे इनाम में केवल रहने के लिए स्थान व सब लोगों का साथ चाहिए। दर दर भटकता हूँ मैं तो पाने को 2 रोटी, घर कपड़ा कुछ भी नहीं है, ये बंसी ही मेरी साथी। देखो बच्चों, उसे इनाम में क्या चाहिए, घर चाहिए, क्योंकि वो क्या करता है, बांसुरी बजाता है या हवा घूमता रहता है। वो बच्चों को छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। और क्या कहता है वो मेरे से कि एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि किसी का दिल मत दुखाना, और उसे इनाम में क्या चाहिए, केवल रहने के लिए स्थान और सब लोगों का साथ चाहिए, बाकी उसे कुछ नहीं चाहिए। दर दर भटकता हूँ मैं तो पाने को 2 रोटी, मतलब वो बांसुरी बजाकर कुछ पैसे कमा लेता है, उसी से उसका 2 वक्त की रोटी वो खा पाता है। घर कपड़ा कुछ भी नहीं है उसके पास, देखो घर भी नहीं है न कपड़े है ज्यादा, ये बंसी ही मेरी साथी। बंसी मतलब उसकी जो बांसुरी है उसे वो बंसी बोलता है, उसकी साथी कौन है फिर, बंसी। तो बच्चों देखो, किसी का दिल दुखाना बहुत गलत बात है। तो मेयर बांसुरी वाले को इनाम दे देता है उसे। सब बच्चे दौड़कर अपने माता पिता के पास चले जाते हैं। बांसुरी वाला अपनी बांसुरी बजाते हैं और सबके साथ शहर की ओर चल देता है।
देखो बच्चों, बांसुरी वाले ने बच्चों को छोड़ दिया था और वो सब बच्चे अपने माता पिता के पास दौड़कर जाते हैं और बांसुरी वाला अपनी बांसुरी बजाते हुए सब लोगों के साथ शहर की ओर चले आते हैं। देखो हम नए शब्द देखेंगे। विनती मतलब प्रार्थना, रिक्वेस्ट। स्थान मतलब जगह। दुबला मतलब कमजोर। तंग मतलब परेशान करना। दरबार दरबान मतलब चौकीदार। ऐलान मतलब घोषणा। मस्कलंदर मतलब मदारी, जो बंदर और भालू को नचाता है। तो बच्चों ये सारा पाठ अच्छे से पढ़ना है 2 बार। ओके।